रिसेंटली स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने यह बताया कि चाइना आर्म्स प्रोडक्शन के मामले में रशिया को ओवरटेक कर चुका है। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अभी भी आर्म्स प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 पर है, पर अपने इस लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि चाइना ने इतना कुछ अचीव किया कैसे, इसके पीछे रीजंस क्या हैं और इससे रशिया को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों इंडिया को अब यहाँ पर क्या करना चाहिए चाइना से निपटने के लिए, और अब यूएसए के लिए चाइना को सीरियसली लेना क्यों जरूरी है। तो बहुत कुछ है सीखने को। देन लेट्स बिगिन आवर टॉपिक ऑफ टुडे। आज की डेट में अगर हम देखें टॉप 25 डिफेंस कंपनीज की लिस्ट, तो यहाँ पर उसमें से 4 इंपॉर्टेंट डिफेंस कंपनी जो हैं वो चाइना की हैं, और अगर हम सेम टॉप 10 की लिस्ट में देखें तो 3 चाइनीज कंपनी हैं। इसके लिए आप स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जा सकते हैं और यहां पर इस डाटा को देख सकते हैं। दोस्तों यहां पर चाइना ने क्या अचीव किया है, अगर मैं इसको आंकड़ों के थ्रू बताऊं तो आप ये समझिए कि वर्ल्ड में जितना आर्म सेल हो रहा है उसका 16% शेयर जो है वो चाइना के पास है। यानी चाइना ने 16% आर्म सेल की जो ग्लोबल मार्केट है उसको कैप्चर कर लिया है, और इससे चाइना ने प्रॉफिट कितना अर्न किया है तो $56.7 बिलियन का प्रॉफिट। अब जब यहां पर हम रशिया के साथ कंपैरिजन करते हैं यही सेम डाटा, तो आप देखेंगे कि रशिया का शेयर जो है ओनली 4% है, और यहां पर रशिया ने $13.9 बिलियन ही प्रॉफिट अर्न किया है। यानी रशिया काफी पैथेटिक सिचुएशन में है इन कंपैरिजन टू चाइना। अब दोस्तों यहां पर इसका कारण क्या है, तो यहां पर कारण है चाइना की 4 इंपॉर्टेंट डिफेंस कंपनीज जो कि टॉप 25 की रैंकिंग में आ रही हैं। ये काफी अच्छा डिफेंस आइटम बना रही हैं, और ये 4 कंपनीज कौन कौन सी हैं तो देखिए, एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना इसकी 6th रैंक है। चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन यहां पर 8th रैंकिंग है इस डिफेंस कंपनी की। इसके बाद से चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉरपोरेशन यहां पर इसकी 9th रैंकिंग है। साथ ही साथ चाइना साउथ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉरपोरेशन यहां पर इस कंपनी की 25th रैंकिंग है। तो अब दोस्तों ये 4 इंपॉर्टेंट डिफेंस कंपनीज हो गई, जिसमें से ऊपर की जो 3 डिफेंस कंपनीज हैं वो टॉप 10 में आती हैं। अब ये हुआ कैसे, किस तरीके से चाइना ने रशिया को आर्म्स प्रोडक्शन के मामले में रिप्लेस करके खुद नंबर 2 पर आ गया, तो इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है। पहला इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों पीपल्स लिबरेशन आर्मी मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। अब दोस्तों इस इनिशिएटिव के अंडर में चाइना चाहता है कि PLA 2049 तक वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी बन जाए, और यहां पर दोस्तों इस चीज को पूरा करने के लिए PLA को चाहिए कि उसके पास सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स हो। अब दोस्तों यहां पर ये मॉडर्न इक्विपमेंट्स के लिए दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट होना एक सही स्ट्रेटजी नहीं रहेगी, और चाइना इस बात को समझता था। इसीलिए चाइना ने PLA को एक बेस्ट आर्मी बनाने के साथ साथ अपनी जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उस पर भी काफी ज्यादा फोकस किया। इसके अलावा एक दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों ये है कि चाइना ने सेल्फ रिलायंस पर काफी ज्यादा बल दिया। अब यहां पर देखिए दोस्तों, पहले जो J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट थे उनके जो इंजन थे वो रशियन इंजन थे, यानी रशिया पर चाइना की डिपेंडेंस थी इन फाइटर एयरक्राफ्ट को अच्छे से चलाने के लिए। लेकिन दोस्तों अब चाइना ने WS-10 इंजन बना लिया है, और ये रशियन इंजन AL-31F इंजन्स को रिप्लेस कर चुका है। यानी दोस्तों अब J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए भी किसी भी तरीके से चाइना की रशिया पर कोई डिपेंडेंस अब नहीं है। यानी दोस्तों सेल्फ रिलायंस जो है वो दूसरा इंपॉर्टेंट की है, जिसके कारण आज चाइना इतना बड़ा आर्म प्रोड्यूसर कंट्री बन पाया है। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यह है कि चाइना ने ऑलरेडी रशिया को ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सरपास कर चुका था। यानी दोस्तों ड्रोन्स जो हैं चाइना के वो ऑलरेडी काफी बेहतर है रशिया के ड्रोन टेक्नोलॉजी से। यहां पर अब आप इस बात को समझ सकते हैं। इस पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी आ चुका है। चाइना जो है एशियन ड्रोन मार्केट को काफी पहले से ही डोमिनेट कर रहा था, और अब जब नंबर 2 आर्म प्रोड्यूसर कंट्री बनने की बात आई,
तो आज जो एक तरीके से ड्रोन की इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ गई है, इसके कारण क्या हो रहा है कि जो अच्छा ड्रोन बनाएगा उसके ड्रोन ज्यादा से ज्यादा बिकेंगे और वो इंटरनेशनल जो डिफेंस मार्केट है उसको आसानी से कैप्चर कर पाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो फोर्थ रीजन है वो ये है कि चाइना के पास ऑलरेडी काफी बेटर वॉरशिप्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं रसिया से। अब यहाँ पर आप एक आध एग्जांपल देंगे रशियन हाइपरसोनिक मिसाइल्स की तो वो बात अलग होगी, लेकिन यहाँ पर चाइना के पास ऑलरेडी काफी हद तक अच्छे मिसाइल्स हैं और वॉरशिप्स जो हैं वो भी काफी बेहतर हैं रसिया से। टेक्नोलॉजी के मामले में, इफिशियंसी के मामले में, कॉस्ट आप देखेंगे उसका तो काफी कम है चाइनीज इन डिफेंस इक्विपमेंट्स का। तो इस तरीके से दोस्तों जो एक्चुअली में खरीदना चाहते हैं इन सारे आइटम्स को वो चाइना को चुनेंगे ना कि रशिया को। इसके अलावा दोस्तों एक फिफ्थ इंपॉर्टेंट रीजन है, यहां पर चाइना ने ये नहीं कि बेहतर किया लेकिन रसिया बेहतर नहीं कर पाया, इसके पीछे ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहां पर दोस्तों यूएसए के सैंक्शंस जो है रसिया पर लग गए और इसके कारण रसिया का जो डिफेंस बजट है वो कम होता रहा और इसी कारण दोस्तों देखिए 2014 के बाद से रसिया जो है इस तरीके से R&D पर खर्चा नहीं कर पाया जिस तरीके से वो पहले करता था। और यहां पर दोस्तों ये एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ रसिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के डिक्लाइन का। और इस कारण दोस्तों यहां पर आप समझ सकते हैं कि चाइना ने रसिया को एक तरीके से कड़ी टक्कर दे दी है। दोस्तों 2007 तक चाइना अपने डिफेंस आइटम्स का 84% रसिया से इंपोर्ट करता था, बट आज तस्वीर बदल रही है। अब यहां पर इसका रसिया पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो देखिए दोस्तों सबसे बड़ा जो मेजर सफरर होगा वो यहां पर रसिया ही होगा। सबसे ज्यादा नुकसान रसिया को ही होने वाला है क्योंकि आने वाले टाइम में चाइना विल कैप्चर रसियाज डिफेंस मार्केट। जो रसिया के बायर्स थे वो सारे अब एक तरीके से चाइना की ओर देखेंगे। लेकिन अब यहां पर चाइना सिर्फ रसिया को बीट करके शांत नहीं बैठने वाला, चाइना यूएसए को भी हार्ड कंपटीशन देने वाला है। चाइना के पीएलए का 2049 तक वर्ल्ड क्लास मिलिट्री बनने का सपना है और इसको पूरा करने में काफी मेहनत कर रहा है। आपको बता दूं चाइना ने यूएसए को ऑलरेडी इन डिफेंस आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग में बीट कर चुका है और ये हैं शिप बिल्डिंग, लैंड बेस्ड कन्वेंशनल बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। और यहां पर दोस्तों ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा खुद यूएसए की एक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसका स्टेटमेंट है कि यहां पर चाइना जो है यूएसए को लीड कर रहा है इन सारे इंपॉर्टेंट डिफेंस आइटम्स को बनाने में। अब दोस्तों यहां पर इंडिया को क्या करना चाहिए, तो यहां पर इंडिया काफी प्रोग्रेस कर रहा है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। इंडिया आज की डेट में 42 कंट्रीज को डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट कर रहा है। 700% का डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है और आगे काफी सारे प्लान्स भी सक्सेसफुल होने वाले हैं। बट यहां इंडिया को ध्यान रखना होगा कि चाइना के साथ कंपीट करने में हम चाइना के डिसरप्टिव स्ट्रेटेजी का शिकार ना हो। यहां पर हमें दोस्तों अपनी इकोनॉमी को पहले बूस्ट करना होगा और बाद में डिफेंस को। हमारे लिए डिफेंस भी जरूरी है लेकिन यहां पर एक प्रॉपर बैलेंस होना जरूरी है। तो दोस्तों अब ये हमारे लेक्चर का एंड है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें, साथ ही हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कानपे एजुकेशन @YBL UPI ID पर जाकर पेमेंट भी करें। आप सबका इस लेक्चर को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।